Alright, class 4, we have already discussed about the pre-reading exercises of the chapter Traveling Together Around the Sun. So let's read it together. राइट हमने अपनी प्री रीडिंग एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी, हमारा प्रीवियस चैप्टर भी कंप्लीट हो गया. ये आपके पास जो एक स्किम टेक्स्ट है और हमने इसकी रीडिंग करनी है, तो आज हम इसे रीड करते हैं. राइट, द सन इज़ अ स्टार एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर प्लानट अर्थ. इट गिव्स अस लाइट एंड हीट. आपको पता है सन क्या है, एक स्टार है. हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं एक बात कि सन जो है वो एक स्टार है, ठीक है. और ये हमारी प्लैनेट अर्थ के लिए, हमारा प्लैनेट कौन सा, अर्थ, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये हमें लाइट देता है और हमें हीट प्रोवाइड करता है. However, Earth is not alone. It shares the sun with 7 other planets. अब हम क्या कह रहे हैं कि अर्थ एक अकेला प्लैनेट नहीं है, बल्कि वो 7 और प्लैनेट्स हैं. और सन क्योंकि एक ही स्टार है, सन जो है वो एक ही है, तो वो अर्थ जो है वो सन को 7 अदर प्लैनेट्स के साथ शेयर भी करता है, ठीक है. टुगेदर दीज प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सोलर सिस्टम. ये सारे 8 के 8 प्लैनेट मिलके एक साथ होकर सन के जो है वो अराउंड जो है वो सोलर सिस्टम में क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है. जो हम सोलर सिस्टम देखते हैं, देखो ये पिक्चर है ना, तो ये सारे क्या करते हैं, अपने अपने ऑर्बिट्स पे सन के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है. Other bodies travel in this solar system such as moon, asteroids and comets. They all move around the sun because the sun's gravity is very strong. सोलर सिस्टम पे मतलब हमारी स्पेस में और जितनी बॉडीज़ होती हैं, जैसे कि मून होता है, ठीक है, एस्टेरॉइड्स होती हैं. एस्टेरॉइड्स क्या होती हैं, रॉकी बॉडीज़ होती हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में क्या करती हैं, मूव करती हैं. यहाँ देखें, एस्टेरॉइड बेल्ट. एंड एस्टेरॉइड बेल्ट रन्स बिटवीन द इनर एंड आउटर प्लैनेट. साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड ओवर 7,000 एस्टेरॉइड्स देयर and there may be millions more. Asteroid travel around the sun just like planet. एस्ट्रॉइड भी ट्रैवल करते हैं सन के दरमियान जैसे प्लैनेट्स करते हैं. और देखें ये एस्ट्रॉइड ऐसी रॉकी सरफेस की होती हैं, मतलब देखो रॉक की तरह होती हैं, पत्थर की तरह होती हैं. और साइंटिस्ट ने 7,000 तो डिस्कवर कर लिए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मिलियंस ऑफ मोर जो है वो सोलर सिस्टम में अभी भी मौजूद हैं. ये सब सन के इर्द गिर्द जो है वो मूव करती हैं. क्यों, क्योंकि सन की जो ग्रेविटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब उसकी जो अट्रैक्टिंग पावर है वो क्या है, फोर्स जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. ईच प्लैनेट्स पाथ अराउंड द सन इज़ कॉल्ड एन ऑर्बिट. हर प्लैनेट का जो पाथ है, सन के अराउंड जो हर प्लैनेट का पाथ है, उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं. देखिए ये सब क्या है, उनके ऑर्बिट्स हैं. जो पाथ है जिनके सन के अराउंड जिनके थ्रू वो मूव करी है, वो क्या है, उनका ऑर्बिट है. The planets that closer to sun have smaller orbits, so they take less time to go around it. जो planet जो सन के करीब हैं वो जल्दी सन के मतलब उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि उनके ऑर्बिट्स क्या हैं, छोटे हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मरकरी टेक्स 88 days टू कम्प्लीट वन ऑर्बिट. मरकरी को 88 days लगते हैं अपने एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए, अपना एक चक्कर सन के गिर्द कंप्लीट करने के लिए. अर्थ कम्प्लीट्स वन ऑर्बिट इन 365 days और 1 year, मतलब अर्थ को पूरा एक साल लगता है. और नेपट्यून्स ऑर्बिट टेक प्लेस 60,200 days और ऑलमोस्ट 165 years. वाओ, नेपट्यून को मीन्स 165 years लगते हैं अपना सिर्फ एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए. ईच प्लानट इन आर सोलर सिस्टम इज़ यूनिक. हर प्लानट जो है हमारे सोलर सिस्टम में वो यूनिक है, उसमें अलग है, वो दूसरे प्लानट से क्या है, अलग है, डिफरेंट है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लानट. इट हैज़ लॉट्स ऑफ क्रेटर्स. मरकरी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लानट है और उसमें क्या है, क्रेटर्स हैं. आपने पहले भी स्टडी किया है इस वर्ड को कि मून के ऊपर क्रेटर्स होते हैं, मतलब मून के ऊपर बिग होल्स होते हैं, लार्ज होल्स होते हैं. ऐसे मरकरी के ऊपर भी क्या है, लार्ज होल्स हैं, क्रेटर्स हैं, जस्ट लाइक आर मून. Jupiter is the biggest planet. Its diameter is 11 times bigger than Earth's. ठीक है, जुपिटर अर्थ से बिगेस्ट प्लानट है, उसका जो डायामीटर है वो अर्थ से 11 टाइम्स बिगर है. Saturn has giant rings of matter around it. Saturn के पास क्या है, मैटर की जो है वो giant rings हैं. giant rings का मतलब क्या है, बहुत लार्ज साइज़ की. देखो ये वाली रिंग्स है Saturn के पास, ठीक है. Mars is neighboring planet and scientists are learning a lot about it. They send many space probe to Mars. ठीक है, मार्स जो है वो नेबरिंग प्लानट है हमारा, ठीक है. और साइंटिस्ट जो है उन्होंने बहुत सारी जो है वो स्पेस प्रोब्स मतलब स्पेस क्राफ्ट जो है वहाँ भेजे हैं मार्स में स्टडी करने के लिए. और उस स्पेस प्रोब को उन्होंने क्यूरियोसिटी का नाम दिया, ठीक है. क्यूरियोसिटी जो है वो लैंड हुआ मार्स पे और उन्होंने बहुत रिसर्च की. यहाँ पर क्यूरियोसिटी इसका नाम क्यों दिया, क्यूरियोसिटी के क्या मीनिंग होते हैं. क्यूरियोसिटी का मतलब कि ख्वाहिश करना और जानने की और लर्न करने की. फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मुझे बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं जो है वो
सोलर सिस्टम के बारे में जानूँ, तो मैं वहाँ जाऊँ, वहाँ पे अच्छे से किसी चीज़ के बारे में उसकी हर चीज़ के बारे में नो हाउ लूँ, इन्वेस्टिगेशन करूँ। तो ये क्या वर्ड, इस वर्ड की क्या ये वर्ड क्या कहलाएगा, क्यूरियोसिटी कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, वो मार्स में लैंड हुआ था 6 अगस्त 2012 में। क्यूरियोसिटी इज़ एज बिग एज अ कार एंड इट मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ मार्स। क्यूरियोसिटी बिल्कुल कार की तरह ह्यूज था, बिग था, और वो सरफेस ऑफ मार्स पे क्या करता था, मूव करता था। It recently found rocks that had strange shapes. Running water made these shapes. This is an important discovery. उसने कुछ rocks find किए जिसकी बहुत strange, मतलब अलग जो है वो shapes थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। स्पेस प्रोब्स लाइक क्यूरियोसिटी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर द प्लैनेट्स, मून एंड अदर बॉडीज इन आवर सोलर सिस्टम। इफ़ टेक्नोलॉजीज कंटिन्यूज टू ग्रो वी विल ट्रेवल टू दीज स्पेसेस आवरसेल्फ, ठीक है। मतलब स्पेस प्रोब जो है वो जो क्यूरियोसिटी के नाम का स्पेस प्रोब था वो अभी भी ट्रैवल करता है प्लैनेट और मून के दरमियान और बहुत रिसर्च करता है। और अगर टेक्नोलॉजी इस तरह से ग्रूम करती रही, डेवलप होती रही, तो एक दिन हम भी वहाँ जाके ख़ुद से क्या करेंगे, अपनी रिसर्च करेंगे। Iron and rock make up most of the 4 smaller inner planets of our solar system. Gas and water make up most of 4 larger outer planets. मतलब आयरन और रॉक से हमारे इनर प्लैनेट्स बने हुए हैं जो 4 हैं, और गैस और वाटर से हमारे आउटर प्लैनेट्स बने हुए हैं। टोटल प्लैनेट्स कितने भाई, हमारे पास 8 हैं। दिस मीन्स दैट यू कैन स्टैंड ऑन द सर्फेस ऑफ बर्थ बट यू कान स्टैंड ऑन सैटर्न। हम अर्थ की सरफेस पे तो खड़े हो सकते हैं क्योंकि उसमें गैस और वाटर है, लेकिन हम सैटर्न की सरफेस पे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो रॉक और आयरन से बनी है। इन फैक्ट इफ़ यू ट्राई टू स्टैंड ऑन सैटर्न यू वुड सिंक डाउन द कोर ऑफ द प्लैनेट। अगर आप कोशिश भी करेंगे ना तो आप उस प्लैनेट के क्या करेंगे, अंदर धंसे चले जाएंगे। Drawing of our solar system show the planet close to the sun. However, the distance between the planet and the sun is very far. For example, it will take 176 years to drive a car from Earth to the sun, and it would take 5,300 years to ड्राइव फ्रॉम नेपट्यून टू द सन। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि हमें वैसे तो डिस्टेंस बहुत कम लगता है प्लैनेट्स और सन के दरमियान, लेकिन इनके दरमियान बहुत बहुत ज़्यादा क्या है, डिस्टेंस है। मतलब 5,300 ईयर्स का भी डिस्टेंस है। तो बेसिकली ये आपका फर्स्ट चैप्टर था। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया। आप इसे अच्छे से रीड करो घर में और समझो, इसे अच्छे से क्लियर करो, और फिर इसको दोबारा से क्या करो, रीड करो, स्टडी करो, तो ये और अच्छे से समझ आएगा आपको।